अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल जो लोकल मार्केट से हमें सिल्की थ्रेड मिल जाता है जिससे हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, मशीन पे ये यूज़ होता है बेसिकली, लेकिन हम इनसे लेसेस भी बना सकते हैं इनको 3 या 2 लेयर्स में कन्वर्ट करते हुए। तो आज हम इस थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपनी लेस बनाएंगे। और इस थ्रेड को 3 लेयर्स में जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। एज़ यूजुअल मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। तो हम इसको 3 लेयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमने एक सिरा अपना ले लेना है थ्रेड का और उसको एक बार फोल्ड करना है। सिंपल एक बार फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास एक बार फोल्डिंग आ जाती है। इस फोल्डिंग को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इस यहाँ से हम उसी सिरे वाली साइड से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और ये 3 हो जाएगा। हमारे पास 3 कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे लाते हुए हम ये जो फोल्डिंग हमारा जो फर्स्ट वाला फोल्डिंग था उसमें से हम अपना नलकी वाला थ्रेड जो है वो निकालेंगे और इसको मज़ीद इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो इसकी लेंथ को बढ़ा के पहले से आप अपने स्पेयर जो आपके पास नलकी हो उस पर फोल्ड करके रख सकते हैं, नहीं तो आप साथ साथ डिज़ाइन बनाते बनाते भी इसको फोल्ड करते जाएंगे तो इसमें भी कोई मसला नहीं होता। साथ साथ जितना आपको चाहिए होगा तो वो हम बनाते जाएंगे। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत और इजी है, इसमें हमें किसी किस्म की भी स्ट्रो नहीं बनानी है, बट बहुत ही देखने में आसान है और बिगनर्स के लिए स्पेशल मेरा आज का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। हमने स्लिप नॉट ले लिया इस तरह से। आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे स्लिप नॉट ले सकते हैं। अपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लेना है या फिर आपने सिलाई की हेल्प से उसकी तरपाई कर लेनी है। तो फिर हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है इसको सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे हम। कुछ इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमें 3 चेन का गैप लेना है। 1 2 3। 3 चेन के गैप को 3 चेन के गैप के डिस्टेंस पे ही हमने अटैच कर देना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है। कुछ इस तरह से। जब हमने ये फर्स्ट एक टाइम गैप ले लिया है तो हम क्या करेंगे, इसके एज पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन को हमने ये यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशे किया था इसके क्रॉस में करते हुए स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से स्लिप स्टिच किया तो हमारे पास ये 5 चेन का गैप आ जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ही फ्रंट से ही पकड़ते हुए इस 5 चेन के गैप के सेंटर में हमने इसी स्टिच को एक बार स्लिप स्टिच करते हुए अपनी दूसरी साइड पे चले जाना है यहाँ पे, और फिर इधर से हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे इस 5 चेन के क्रॉस में। ये जो 5 चेन का हमारे पास गैप बना है यहाँ पे 1 डबल क्रोशे हमने कुछ इस तरह से लेना है। मॉडिफाइड डबल क्रोशे जो कि हमें ट्रिपल क्रोशे की शेप भी देता है, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड डबल क्रोशे कहते हैं। हम 1 फोल्डिंग के साथ यहाँ पे हम 5 चेन के गैप में हमने बनाना है मॉडिफाइड डबल क्रोशे। 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम हम बाहर आते हुए फिर से 3 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 चेन प्लस 2 मॉडिफाइड डबल क्रोशे प्लस 3 चेन स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम 1 पेटल बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अदर साइड पे हम इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। 3 चेन 2 डबल क्रोशे 1 एंड 2 डबल क्रोशे, फिर साथ ही हम करेंगे 3 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे सिंगल स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। ये हमारे पास 2 पेटल्स के साथ हमारे पास हार्ट शेप का फ्लावर बनता है इस तरह से। यहाँ पे जब हम स्लिप स्टिच 1 टाइम फिनिश कर लेंगे अपने पेटल्स को तो एक बार हमें यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशे था इसके क्रॉस में एक बार स्लिप स्टिच लेना है और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया, तो मैं साथ ही मज़ीद इस थ्रेड की लेंथ को बढ़ा लूँगी इस तरह से फोल्डिंग में से निकालते हुए। बहुत ही इजी है ये भी। इस यहाँ पे हमने ये इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में स्लिप स्टिच किया तो साथ ही 3 चेन ले लेंगे। 1 2
3। इस 3 चेन को हम 3 चेन के गैप के ऊपर ही हम डिस्टेंस पे ही अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये 1 टाइम हो गया और हम इसकी शेप देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे पास हार्ट शेप का फ्लावर बनता है 2 पेटल्स के साथ। बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, बिल्कुल न्यू लुक देता है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, आप चाहें तो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे ही ये वाला फ्लावर मज़ीद बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि मैक्सिमम आपको या मिनिमम आपको 2 टाइम्स ये वाला गैप रखना है, फिर ही आपका ये वाला फ्लावर इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया, फिर 3 चेन एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 और इसको भी हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से 2 फ्लावर्स के सेंटर में हमारे पास ये 2-3 चेन के गैप्स बन जाएंगे और इसके एज पे भी हम बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ यही फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के एज पे 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में कुछ इस तरह से फ्रंट से ही स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे। इसको स्लिप स्टिच किया तो हम फ्रंट से ही इधर से अपना फिंगर घुमाते हुए इस हुक के साथ फ्रंट से ही हम इस 5 चेन के सेंटर में ये जो हमने गैप बनाया है इसमें एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एक साइड पे 1 और 2 प्लस 3 चेन के साथ इसको फिनिश करेंगे 1 2 एंड 3 चेन को यहाँ पे इसी गैप में स्लिप स्टिच करते हुए ये हमारा एक पेटल बन जाएगा इस तरह से। और इसके अदर साइड पे भी हम इसी तरह से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के साथ वही सेम पैटर्न के साथ हम 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे मॉडिफाइड और साथ में 3 चेन प्लस स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 टाइम 3 चेन डबल क्रोशे 1 2 और 3 चेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने थ्रेड की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ इस फोल्डिंग में से हम नलकी वाला थ्रेड निकाल के कुछ इस तरह से 3 चेन इसको इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरह से स्लिप स्टिच किया, एक बार स्लिप स्टिच इधर ही करना है और एक बार हमें स्लिप स्टिच यहाँ पे करना है। ये जो हमारा सिंगल क्रोशे था यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसको फिनिश करेंगे और साथ ही 3 चेन का गैप ले लेंगे और इस 3 चेन के गैप को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे जैसे कि हमने पीछे किया था। आप इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम अपने फ्लावर की शेप देख लेते हैं। हमने 2 टाइम्स बनाया है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह के डिज़ाइंस हम अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। इजीली आप इसको टेबल कॉर्नर्स पे भी बनाएं तो भी बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसी डिज़ाइन को आप अपने पैराशूट के थ्रेड के अलावा कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप अपने सिल्की थ्रेड के अलावा आप पैराशूट के थ्रेड, कॉटन थ्रेड और वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी बनता है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया है, वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हम इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसकी लेंथ बनने के बाद इसकी खूबसूरती भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही नीट बनता है। और बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं किसी किस्म का कोई मैच नहीं है। बेस रो हमने बनाई नहीं है और ये हमारी फर्स्ट रो में ही इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन के आता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।